जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि आप सबको ये जानने में हमेशा आनंद होगा और आप लोग हमेशा जानना चाहते होंगे। और इस बात को अगर मैं आज बता दूं तो हो सकता है आप सबको खुशियों का ठिकाना ना रहे, क्योंकि आप सब चाहते हैं कि हनुमान जी को ऐसा कौन सा भोग लगाए या आखिर किस तरह का खाना उनको या किस तरह का उनको लड्डू पेड़ा क्या चढ़ाए जो जल्दी से जल्दी जो है भगवान खुश हो जाए और हमारी इच्छा जो है वो पूर्ण कर दे। यही सबकी इच्छा होती है, यही हमारी इच्छा है, आपकी इच्छा है और पूरे सनातनी का इच्छा है। जो बजरंगबली के भक्त हैं, जो बालाजी के भक्त हैं, उनका वही एक ही इच्छा होता है कि बजरंगबली को मैं किस तरह से खुश कर दूं, मैं कौन सा भजन करूं, मैं कौन सा मिठाई चढ़ा दूं, मेवा चढ़ा दूं जो बजरंगबली खुश हो जाए। क्योंकि सब जानते हैं संकट मोचन है। अगर बजरंगबली खुश हो गए, बालाजी खुश हो गए ना, तो संकट मोचन है। और रोग दुख किसी तरह की बीमारी या फिर आप कितने भी भरपूर कष्ट में हो, कितनी भी पीड़ा हो, धन दौलत किसी चीज़ की भी कमी हो, तो वो दूर हो जाती है। किनके भजन से, किनकी आगमन से? बजरंगबली के, बालाजी के। तो बालाजी को खुश करना तो सब चाह रहे हैं, बजरंगबली को भोग चढ़ाना सब चाहते हैं, मगर उन्हें अगर मालूम नहीं कि किस भोग से हमारे बालाजी खुश होते हैं, किस तरह का मेवा मिष्ठान चढ़ाना चाहिए कि जिससे वो खुश होते हैं। कुछ लोग अभी ये सोच रहे होंगे कहीं हमारा राष्ट्रीय जो मिठाई है जलेबी, वो चढ़ाने से तो खुश ना हो जाए। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप जान जाइए कि श्रद्धा से बड़ा, श्रद्धा यानी हमारी भक्ति से बड़ा कोई भोजन उनको प्रिय नहीं है। जो उनको प्रिय लगे वो सबसे ज़्यादा प्रिय हमारा श्रद्धा है, हमारी भक्ति है। मगर मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा भोग चढ़ाने से हमारे हनुमान जी खुश होते हैं और वह आपकी जल्दी से जल्दी आपकी विनती सुन लेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो आप किस तरह का भोग आप चढ़ाएं, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एक कहानी सुना दूंगा जिस पे बजरंगबली पे आधारित है। और ये जो घटना है इससे आपको समझ में आ भी जाएगा कि उनको क्या खिलाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज तो जो तरीका वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन समझना होगा। इस कहानी से सिर्फ समझ के आप स्किप करके वीडियो को फिर बोलिए हाँ मैं तो सीख गया, वो नहीं। मैं लास्ट में बताऊंगा तो वो आप समझ लेना, सुन लेना थोड़ा। फिर आप ही लोग कमेंट करते वो चढ़ाया था, वो चढ़ा रहे, वैसा नहीं। सुन लीजिए, थोड़ा सा समय लगता है। बस भगवान की बातों को सुनने में थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। जो ये वीडियो या फिर किसी तरह का भजन या किसी तरह का भगवान की बात को अगर कोई बतला रहा है, अगर वो भी नहीं सुन सकते हैं, ब्राह्मण की बात अगर कोई सुना रहा है वो भी अगर आप नहीं सुन सकते हैं, तो आप में निगेटिव एनर्जी है भाई, आप समझ लो, है मित्र, आप में निगेटिव एनर्जी है। क्योंकि आप भजन मार्ग का कोई भी अच्छे से अच्छी बात अगर कोई कह रहा है या सुना रहा है और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप में निगेटिव एनर्जी है। उसके लिए मैंने एक वीडियो ही बनाया था, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि क्यों सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो चलिए आज एक वो कहानी मैं सुनाता हूँ। कहानी ये है कि सीता माँ ने अपने पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी को एक बार कहा कि बेटा पुत्र, तुम जब मुझे बचाने के लिए मेरे वाटिका में आए थे, लंका के वाटिका में आए थे, तो मैं तुम्हें कुछ खिला नहीं सकी थी और तुम जो है वहाँ पे खुद ही फल तोड़ कर खाए। इसलिए आज मैं तुम्हें, जब वो वनवास से लौट कर आ गए थे सीता माँ, तो अपने राजपाट में थी, वहाँ बैठी थी, राम जी भी थे, सब थे वहीं पे। तो उसी जगह पे उनसे कहा गया कि हनुमान जी या फिर पुत्र, आपको आज खाना मैं खिलाऊंगी अपने हाथों से बनाकर, और आपको आज खाना खिलाऊंगी। जितने भी भोग, जितने भी मिठाई, हर तरह के प्रकार के सब भोजन मैं आज आपको करवाऊंगी। तो हनुमान जी ने उनका न्योता स्वीकार किया, निमंत्रण। बोले हाँ माँ, आप आज अपने हाथों से खिलाओगी, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे और क्या मिलेगा। और क्या किए कि वो हनुमान जी पहुँच गए सीता माँ की रसोईया के पास, और वो रसोई से निकाल के खाना उन्हें परोसी।
परोसी खाने में तो बहुत सारी मिठाइयाँ थी, खीर थी, पूड़ी थी, सब्जी थी, बहुत तरह की मिठाइयाँ थी, फल थे। वो हनुमान जी फटाफट खा लिए। खाने के बाद हनुमान जी ने फिर आवाज़ दिया, माँ मुझे और कुछ खाना दे दो, अभी तो मेरा पेट भरा ही नहीं। फिर से माँ ने तुरंत फिर लाया, पूड़ी दिया, खीर दिया, फिर से खाना दिया, फिर से हनुमान जी ने सब खा लिया। मतलब कि कहें तो पूरा का पूरा जो सीता माँ ने अपने रसोई में खाना बनाया था वो खाना हनुमान जी ने सब खा लिया और उनका पेट जो है अभी भरा नहीं, यानी वो संतुष्ट नहीं हुए हैं भोजन से। वो कह रहे हैं कि माँ मुझे भोजन बहुत ही अच्छी लग रही है, पेट मुझे मेरा पेट अभी तक से भरा नहीं है, मुझे कुछ और खाने को दे दो। तुम्हारे हाथ में बहुत ही अच्छी गुण है, तुम बहुत अच्छी खाना बनाती हो माँ, मुझे और कुछ खिला दो। तो सीता माँ ने सोची कि अब तो खाना कुछ बचा ही नहीं, मैं इसे क्या खिलाऊं। तो वो मन ही मन सीता माँ ने प्रार्थना किया श्री राम जी से, और श्री राम जी से पूछी कि ऐसा मैं सब खाना पीना तो यहाँ खिला दिया, लेकिन हनुमान जी का पेट अभी तक से भरा नहीं है, क्या इसका कोई उपाय है क्या, या फिर ये मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। तो फिर राम जी ने उन्हें बताया कि तुम जो है वो उसे सब कुछ खिला दो, उसका पेट कभी नहीं भरेगा। हनुमान जी का जो है पेट कभी नहीं भरेगा, कितना मिठाई मिष्ठान कुछ भी डाल दो पेट नहीं भरेगा। अगर तुम तुलसी में एक तुलसी पत्ता ले लो, एक तुलसी का पत्ता ले लो और उसमें सिर्फ राम लिख के उस पत्ते को उनके सामने भेंट कर दो, सामने दे दो, देखो वो खाएंगे और उनसे उनका पेट जो है भर जाएगा। सीता ने सुनकर, सीता माँ ने सुनी और उसी तरह से एक तुलसी पत्ते पे राम लिखकर हनुमान जी को भेंट कर दिया, बड़े से थाली में लाकर सामने रख दिए। हनुमान जी बहुत खुश हो गए, वो तुलसी का पत्र जो है अपने मुख में लिया और उनका पेट जो है तृप्त हो गया, पेट पूरा भर गया। तो कहने का मतलब है इस कहानी से आप समझ चुके होंगे कि उनको भोग में आखिर क्या चाहिए। तो आप अगर बालाजी को सच में खुश करना चाहते हैं, बजरंगबली को खुश करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा मेवा मिष्ठान की आवश्यकता नहीं है, खीर पूड़ी की आवश्यकता नहीं है, श्रद्धा की आवश्यकता है। और अगर आप कुछ भी नहीं चढ़ा सकते, अगर आप कुछ भी नहीं चढ़ा सकते, कम से कम आप तुलसी तो चढ़ा ही सकते हैं। मतलब मिठाई आप दे दे, खीर दे दे और तुलसी ना दे तो कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आप सब कुछ दे रहे हैं और तुलसी नहीं दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। और अगर सब कुछ के साथ तुलसी है तो बढ़िया है, और अगर कुछ भी नहीं होता है आपके पास तो कम से कम एक तुलसी का पत्ता उस पर राम लिखकर प्रतिदिन अगर आप बजरंगबली के सामने भेंट कर देते हैं, चढ़ा देते हैं उनके भोग में, तो वो बहुत खुश होते हैं और आपका हर इच्छा पूर्ण होगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यही भोग आप प्रतिदिन कम से कम बजरंगबली को चढ़ाया कीजिए, तुलसी का पत्ता में राम लिखकर। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप सब ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आप सबको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, परेशानियाँ होती है, तो मुझे आप कमेंट करें, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। और मैं आप सबको बता चुका हूँ कि मैं संकल्प के साथ बंध चुका हूँ, मैं पूरा भारत भ्रमण करने वाला हूँ और भारत में हर घर में सनातनी के घर पे जाऊंगा और वहाँ हनुमान चालीसा 108 का पाठ करूँगा। उनके घर में किसी तरह की बाधा होगी उसको शुद्धिकरण करूँगा, घर को शुद्धिकरण करूँगा। इसके लिए मैं एक संकल्प लिया हूँ। उस संकल्प का एक और प्रयोजन है, क्योंकि उस संकल्प के साथ मैं जो भी सहयोग मुझे मिलेगा लोगों से, उस सहयोग से मुझे एक संकल्प को पूरा करना है। मेरा संकल्प है गौशाला बनाने का। उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सबका सहयोग लगेगा, तो मैं आप सबके घर पे आऊँगा। आप अगर चाहें तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवश्य मिल जाएगा। तो जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।